ओके, सो हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स एंड लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ अल्कीन्स टू अल्कीन्स स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब अल्कीन्स एक दूसरे में ऐड करती हैं तो डिपेंडिंग अपॉन दी रिएक्शन कंडीशंस वो क्या करती हैं, पॉलीमराइज करती हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि तीन टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती हैं। एक तो होती है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरी होती है कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड थर्ड होती है एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था और बहुत सारी हमने उसमें जो है प्रेपरेशन मेथड भी देखे थे, डिफरेंट पॉलीमर्स की प्रेपरेशन हमने स्टडी की है। ओके, सो आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कैटायनिक एंड एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, दैट इज आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, सो मीन्स आयनिक में हमारे पास एक हो गई कैटायनिक, दूसरी हो गई एनायनिक। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, तो क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, जैसे हमारे पास ये एक जर्नल हमने अल्कीन ले ली, मींस इसको हम विनाइल ग्रुप कह देते हैं। विनाइल के साथ हमारे पास कोई जी ग्रुप लगा हुआ है, ये जी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का हमें पॉलीमर चाहिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम क्या करेंगे, मोनोमर ले लेंगे। ओके, तो जब कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन चलती है तो उसमें जो रिएक्शन है वो इनिशिएट होती है बाय एसिड्स। ठीक है, और जो कॉमनली एसिड्स हम यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो या तो कोई मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो सकते हैं, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो सकता है, या इसके अलावा हमारे पास जो लुईस एसिड होते हैं वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि AlCl3 है, टिन टेट्राक्लोराइड है, ओके, और BF3 है। और जब हम इनको यूज करते हैं एसिड लुईस एसिड कैटलिस्ट को, तो वहां पे हमें कुछ ट्रेसेस ऑफ वाटर भी वहां पे रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, इन केस में हमें कोई भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, अब देखते हैं भी किस तरीके से इनकी मैकेनिज्म है और किस तरीके से ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है। हमें पता है कि जब भी कोई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है तो चेन रिएक्शन चलती है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उनमें वो क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। अब क्योंकि ये जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड चल रही है, तो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन वहां पे डोनेट करना। ठीक है, हर वो स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट कर सकती है उसको हम एसिड कह देते हैं। और एसिड के साथ अल्कीन की रिएक्शन होती है पहले। ठीक है, तो ये जो अल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एसिड के प्रोटॉन पे अटैक करता है और वहां पे जो है एसिड का H कंपोनेंट लग जाता है, और अगर लुईस एसिड है तो वहां पे उसका कोई जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होगा वो वहां पे लग जाएगा। ठीक है, और यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरे कार्बन पे, मींस देयर इज ए इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज ए कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की जनरेशन होती है सबसे पहले स्टेप में। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, जो कि है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, इस पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ सेम अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, अटैक करेगा, बिल्कुल पहले स्टेप जैसे ही। ठीक है, तो वहां पे चेन क्या होगी, हमारी ग्रो करने लग जाएगी। ठीक है, सो वी विल हैव दिस टाइप ऑफ कार्बोकैटायन विच इज ए लॉन्ग चेन कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये स्टेप क्या है, आगे चलते जाएंगे और जब चेन लास्ट तक पहुंच जाएगी, जितने मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, मींस n नंबर ऑफ हमारे पास जो है अल्कीन मॉलिक्यूल्स इसमें रिएक्ट कर जाएंगे, तो जो लास्ट वाला हमारे पास एक कार्बोकैटायन बनेगा जो कि एक लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन हमारे पास क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा, पॉलीमेरिक कैटायन होगा। सो दैट वुड बी लाइक दिस।
तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ, पॉलीमेरिक कार्बोकेटाइन बन गया। अब बात आती है चेन टर्मिनेशन की। अब क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो एसिड कैटलाइज्ड है, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, और अगर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं तो लास्ट स्टेप में चेन टर्मिनेट होने से पहले वो क्या करेंगे, वहां से एलिमिनेट होंगे। तो लास्ट स्टेप इज द चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारे पास पॉलीमेरिक कार्बोकेटाइन है दिस वन, अब यहां से एक प्रोटॉन क्या होगा, रिलीज होगा, क्योंकि वो एसिड कैटलाइज था तो एसिड का प्रोटॉन वहां पे रिलीज होना है, तो वही इस कार्बन से वहां पे प्रोटॉन रिलीज होगा और यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब यहां से प्रोटॉन रिलीज होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन पे छोड़ के जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बॉन्ड में आके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और फाइनली हमारा जो है पॉलीमर वहां पे बन जाएगा। So this is the final polymer which we get at the termination step. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन चलती है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो G ग्रुप है इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो रिएक्शन है वो कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन चलेगी या फिर फ्री रेडिकल चलेगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है और हमने स्टडी किया हुआ है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो टर्शरी कार्बन के साथ हमारे पास जो और कार्बन पड़े हुए हैं उन पे जो हाइड्रोजन्स हैं, वो पूरा एक मिथाइल ग्रुप जो पड़ा हुआ है वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। जितने ज्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है उस कार्बन पे उतना ही ज्यादा हमारे पास वो कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप। अगर यहां पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो मींस हमारे पास जो भी ये पॉलीमराइजेशन चलनी है तो जो हमारा मोनोमर है वहां पे अगर तो मिथाइल ग्रुप या कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो वो रिएक्शन क्या करेगी, क्या फॉलो करेगी, दैट विल फॉलो दी कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। मींस जैसे हमारे पास है प्रोपाइलिन, तो प्रोपाइलिन से आइसोप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन जो बनती है दैट इज फॉलोइंग द कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सो दिस इज द पॉलीप्रोपाइलिन। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारे पास ये है आइसोब्यूटाइलिन, दिस इज द आइसोब्यूटाइलिन, और आइसोब्यूटाइलिन से हमारे पास क्या बनेगी, पॉली आइसोब्यूटाइलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल रबड़। ठीक है, सो ये बन गया हमारे पास पॉली आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि जब यहां पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा लाइक दिस, तो क्या होगा यहां पे C पॉजिटिव चार्ज एंड मिथाइल ग्रुप हेयर, और यहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा एसिड से। तो यहां पे क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। दैट इज वाई जो प्रोपाइलिन से पॉलीप्रोपाइलिन बननी है और आइसोब्यूटाइलिन से पॉली आइसोब्यूटाइलिन बननी है, दैट फॉलोज द कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर? सो इसके बाद आती है हमारे पास एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट वी हैव द एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, सो इसमें क्या होगा कि देखो अब यहां पे एनायनिक मतलब की है जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, कार्बेनाइन होगा। ओके, तो जब हमने ये रिएक्शन करनी है तो ये रिएक्शन जो होती है इनिशिएट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मींस यहां पे जो रिएक्शन इनिशिएटर है वो क्या है, बेस है, और यू कैन से इट इज ए बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, और किस किस टाइप के बेस हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द अल्कली मेटल अमाइड्स लाइक पोटाशियमाइड। ओके, वी कैन ऑल्सो यूज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, organometallic reagents, Grignard reagent. We can also use a very strong base that is the butyl lithium, N-butyl lithium. इसमें ब्यूटाइल के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लिथियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। इसमें मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज है और अल्काइल के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जनरल मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक सिंपल हम बेस लेके, तो हमारे पास जो अल्कीन है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C और G, ये हमारे पास जनरल कोई अल्कीन है, और बेस को हम सिंपली लिखेंगे B, जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप मीन्स हमारे पास वहां पे चेन इनिशिएट हो रही है। तो बेस है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिव चार्ज है, वो क्या कर रहा है, अल्कीन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये अटैक करता है इस कार्बन पे, और ये अल्कीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे कार्बन पे, और वहां पे हमारे पास CH2 CH नेगेटिव एंड G, इस तरीका हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बेनाइन फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही कार्बेनाइन बन रहा है, और ये जो आगे कार्बेनाइन एड ऑन होगा, चेन प्रोपेगेट करेगी, सब में क्या बनेंगे, फर्दर कार्बेनाइन बनते जाएंगे, मींस एनाइन फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एनाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड स्टेप इज द चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक है, तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में ये जो हमारा कार्बेनाइन है दैट विल अटैक ऑन द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे, तो वहां पे क्या बन गया, चेन इलोंगेट हो गई। ठीक है, और ये स्टेप बार बार रिपीट होता जाएगा और हमारे पास एक पॉलीमेरिक कार्बेनाइन फॉर्मेशन होगा लास्ट में। सो अगर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, B CH2 CH G, यहां पे N मॉलिक्यूल्स, फर्दर CH2 CH एंड G एंड वी हैव ए नेगेटिव चार्ज हियर। तो दिस इज ए पॉलीमेरिक कार्बेनाइन। ओके, सो लास्ट स्टेप इज द चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ओके, सो अब क्योंकि हमने रिएक्शन जो स्टार्ट की है दैट इज स्टार्टेड विद द इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, अब बेस वहां पे पड़ा हुआ है, उसको भी न्यूट्रलाइज करना है और चेन को हमने स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट स्टेप में हमें कुछ अमाउंट जो है एसिड की डालनी पड़ती है, जो बेस को भी न्यूट्रलाइज करेगा और चेन को भी टर्मिनेट करेगा। तो क्या होता है कि हमारे पास ये जो पॉलीमेरिक कार्बेनाइन बना, दिस वन CH2 CH नेगेटिव एंड G, तो इसमें क्या होता है कि हम जो एसिड डालते हैं तो एसिड के जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एसिड के प्रोटॉन्स पे अटैक करके उसको अपने साथ कंबाइन कर लेता है। ठीक है, और जो बाकी एक्सेस एसिड पड़ा हुआ है, वो जो बाकी हमने बेस जो डाला था स्टार्टिंग में, उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है, और हमारी जो रिएक्शन है वो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, और फाइनल हमारा जो है पॉलीमर प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। अब बात यहाँ पे आती है अभी कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कौन सी ऐसी अल्कीन्स हैं जो एनाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कैरी आउट करेंगी। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो वो G ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से माइनस आई फैक्टर होने की वजह से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होता जाएगा, और ये जो यहाँ पे कार्बन बना हुआ है ये स्टेबलाइज होता जाएगा। ठीक है, तो एवरी ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, अगर वो अल्कीन के ऊपर लगा हुआ है तो उसका इजिली जो है पॉलीमर बन सकता है बाय द एनाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब कौन कौन सी ऐसे पॉलीमर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी मोनोमेरिक अल्कीन्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसमें एनाइनिक पॉलीमराइजेशन हो सकती है। तो एक तो है हमारे पास स्टाइरिन। ठीक है, तो स्टाइरिन में क्या है, हमारे पास यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, फिनाइल ग्रुप है, इस फिनाइल ग्रुप का भी माइनस आई इफेक्ट होता है। सिमिलरली वी हैव द अक्राइलोनाइट्रल, जिसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे सायानाइड है। तो ये सायानाइड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरिन। स्टाइरिन से क्या बना, पॉलीस्टाइरिन। दिस इज द पॉलीस्टाइरिन।
स्टाइरिन। एंड एक्राइलोनाइट्राइल से क्या बनेगा? पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PAN, ठीक है, पैन, ठीक है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। ओके, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं वो हमारे पास क्या है? एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। सिमिलरली एक रिएक्शन हमारे पास हो रहा है जिसमें हम यूज करते हैं विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन जो है दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, माइनस का इफेक्ट है, और इससे भी हमारे पास क्या बनते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस तरीके के जितने भी ग्रुप्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, अगर वो इस अल्कीन पे लगे होंगे सो दे विल फॉर्म द polymers by anionic addition polymerization, that is known as the PVC, polyvinyl chloride. ओके, ये तो थी हमारे पास जिसमें पॉलीमर्स बनते हैं। समटाइम्स क्या देखा गया कि अगर हमारे पास रिएक्शन कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं होते, सिर्फ 2 या 3 मॉलिक्यूल ऐड होकर ही रिएक्शन क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, वी हैव ए आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है, तो आइसोब्यूटाइलिन की अगर हम रिएक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं आइसोब्यूटाइलिन की, तो क्या देखा गया है कि ये रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। और अगर रिएक्शन कंडीशन में जो हमारा टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाए, मींस अगर 253 केल्विन पे अगर हम आइसोब्यूटाइलिन को इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हीट करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल जो है आपस में ज्वाइन करके एक डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। समटाइम्स क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स ट्राइमर बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें डाइमर फॉर्मेशन होते हैं या ट्राइमर फॉर्मेशन होते हैं उसको हम बोल देते हैं डाइमराइजेशन और ट्राइमराइजेशन, ठीक है। हम देखते हैं अभी किस तरीके से हमारे पास जो है आइसोब्यूटाइलिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहां पे हमें पता है कि एसिड की प्रेजेंस में क्या बनते हैं? कार्बोकैटायन बनते हैं। और क्योंकि हमारे पास है भी आइसोब्यूटाइलिन, तो व्हाट इज आइसोब्यूटाइलिन? इट इज CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओके। और एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें दोनों ही इक्वल अमाउंट में बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? यहां पे रिएक्शन कंडीशन क्या है हमारे पास? 253 केल्विन है। और एक तो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास जो अल्कीन है, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाती है, और डाइमर किस तरीके का बन रहा है हमारे पास? इस तरीके का हमारे पास यह डाइमर बनता है, ठीक है। एक तो बन गया 224 ट्राइमिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है। और यू कैन से इट इज 1 कार्बन 2 कार्बन, सो 244, इट इज 244 ट्राइमिथाइल 1 पेंटीन, सो इट इज 1 पेंटीन। दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें जो डबल बॉन्ड है वो 1 पोजीशन पे ना होके सेकंड पोजीशन पे होती है। CH3 डबल बॉन्ड CH3 and this molecule is 244 trimethyl 2 pentene, ठीक है। अब ये 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या है? 50-50% ये प्रोडक्ट बनती है। अब वो क्यों बनती है? क्योंकि मैकेनिज्म हमारा क्या है? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है। लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में क्या होता है कि क्या देखा गया है कि जब आइसोब्यूटाइलिन एसिड के कांटेक्ट में आती है तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एसिड के प्रोटॉन पे अटैक करते हैं और वहां पे एक कार्बोकैटायन बनता है। अब कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? ये H कहां जाएगा? इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? अगर तो ये एक प्रोटॉन इस कार्बन पे अटैच होता है तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा? इस कार्बन बनेगा, जो कि एक प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। और अगर ये प्रोटॉन यहां पे अटैक करता है तो कार्बोकैटायन का बनेगा? यहां पे बनेगा, और वो क्या होता है? टर्शरी कार्बोकैटायन। एंड वी नो दैट जो टर्शरी कार्बोकैटायन क्या है वो ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सो चांसेस क्या है कि ये प्रोटॉन जो है वो इस कार्बन पे अटैच करेगा और कार्बोकैटायन क्या बनेगा? टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। सो वी विल बी हैविंग टर्शरी कार्बोकैटायन, ठीक है। पहला स्टेप तुम्हारा यही रहेगा, इनिशिएशन स्टेप। एक बार जो इनिशिएट हो गया, अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अल्कीन जो है हमारे पास आइसोब्यूटाइलिन जो है वो क्या करेगी? इस कार्बोकैटायन पे अटैक करती है, ठीक है। यहां पे क्या है? कार्बोकैटायन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है अटैक करेंगे इस कार्बोकैटायन पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। अगेन इट विल बी ए टर्शरी कार्बोकैटायन, ठीक है, टर्शरी कार्बोकैटायन।
सो इस तरीके का हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो रिलीज होना है। अब प्रोटॉन रिलीज कहां से होगा, दोनों साइड से प्रोटॉन रिलीज हो सकता है, ठीक है। अगर इस साइड से रिलीज होगा तो हमारे पास 1 पेंटीन बनेगी, अगर इस साइड से रिलीज होगा तो हमारे पास क्या बनेगी, 2 पेंटीन बनेगी। सो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं कि प्रोटॉन क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स में वो थर्ड कार्बन से रिलीज होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स में वो फर्स्ट कार्बन से रिलीज होते हैं। सो वी विल बी हैविंग अ डाइमर प्रोडक्ट विद डबल बॉन्ड एट द कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ठीक है, उनके बीच में रहेगी। और साथ के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स में जो प्रोटॉन है वो फर्स्ट कार्बन से रिलीज होता है और हमारे पास वहां पे सब्स्टिट्यूट जो है 1 पेंटीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके का डाइमर बनाता है आइसोब्यूटाइलिन एट वेरी लो टेम्परेचर 253 केल्विन पे एसिड की प्रेजेंस में वो डाइमर फॉर्मेशन करता है 1 पेंटीन एंड द 2 पेंटीन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन मींस इसमें क्या है कि एक तो बोरेशन होनी है, हाइड्रोबोरेशन मींस हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होगा और बोरोन भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो जब हम अल्कीन्स को ट्रीट करते हैं डाइबोरेन के साथ, व्हाट इज डाइबोरेन, सो डाइबोरेन इज द डाइमर ऑफ BH3, ठीक है, इट इज नोन एज द डाइबोरेन। ओके, सो व्हेन वी ट्रीट द अल्कीन विद डाइबोरेन, अल्कीन अंडरगोज द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास अल्काइल बोरेन फॉर्मेशन होती है। तो देखो ये हमारे पास है BH3 ट्वाइस, तो क्या होता है कि इनिशियली ये BH3 जो डाइमर है वो टूट जाता है, सिंपल BH3 में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसका हाइड्रोजन एक कार्बन पे और BH2 मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाते हैं। तो CH3 CH2 एंड BH2 फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब इस बोरोन के पास अगेन 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल हम अल्कीन का और यहां पे ऐड कर दें तो क्या करेगा, इसका एक प्रोटॉन एक कार्बन पे और बाकी CH3 CH2 BH मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन पे जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा वहां पे CH3 CH2 B और यहां पे एक प्रोटॉन बच गया और दूसरे साइड पे क्या लग गया CH2 CH3। अगेन दिस अल्काइल डाइअल्काइल बोरेन इज हैविंग 1 मोर प्रोटॉन, सो इस पे एक मॉलिक्यूल अल्कीन का और ऐड हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन इस कार्बन पे और बाकी जो मॉलिक्यूल है वो उस पे क्या जाएगा, डाइअल्काइल बोरेन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 B, अब यहां पे CH2 CH3 CH2 CH3 दैट इज नोन एज द ट्राई अल्काइल बोरेन। अब क्योंकि यहां पे हमने इथीन यूज की, यहां पे क्या बन गया, इथाइल ग्रुप बन गया, तो दैट इज द ट्राई इथाइल बोरेन बन गया, जिसको हम शॉर्ट में CH3 CH2 थ्राइस और B भी लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज द ट्राई इथाइल बोरेन। अब ये तो हुआ बोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जब हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाता है तो उसकी हम क्या करते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहां पे ऑक्सीडेशन के लिए हमें यूज करना होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो ट्राई अल्काइल बोरेन जो कि हमारे पास यहां पे ट्राई इथाइल बोरेन है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं इन द बेसिक मीडिया, ठीक है। तो यहां पे होती है इसकी ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है कि यहां पे ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका बन जाता है अल्कोहल। तो यहां पे इथाइल ग्रुप है तो इथाइल का बन गया इथेनॉल, 3 मॉलिक्यूल बन गए क्योंकि यहां पे हमारे पास 3 इथाइल ग्रुप्स हैं, प्लस क्या बन जाता है हमारे पास H3BO3 दैट इज द बोरिक एसिड, ठीक है। इथाइल अल्कोहल एंड बोरिक एसिड फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, हमारे पास हाइड्रोबोरेशन हुआ था जिसमें एडिशन ऑफ BH3 हुआ था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो ऐसे 3 अल्कीन मॉलिक्यूल बोरेन में ऐड होते गए और हमारे पास क्या बन गया, ट्राई इथाइल बोरेन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, उसकी ऑक्सीडेशन की है विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। और इस रिएक्शन को अगर मैं समराइज करके लिखूं शॉर्ट में, सो वी कैन राइट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कोई भी अल्कीन है उसमें हम HB इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बोरेन ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे H, ठीक है, और
यहां पे हमारे पास क्या लग गया, बोरेन, ठीक है, ये ऐड हो गया। और लास्ट स्टेप में क्या हुआ हमारे पास, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और फाइनली वी गेट दी अल्कोहल, ठीक है। और यहां पे अल्कोहल हमें मिल गया। अब नेक्स्ट है इसकी ओरिएंटेशन की बात आती है कि अब ये BH3 जो है ऐड हो रहा है वो किस तरीके से ऐड हो रहा है। और यहां पे हमें जो देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिल रहे हैं। अब क्योंकि हो क्या रहा है इसमें, अगर ध्यान से देखा जाए कि एक कार्बन पे H जा रहा है, दूसरे कार्बन पे क्या है, फाइनल प्रोडक्ट में OH जा रहा है, मींस एक तरह से इसके अंदर वाटर की एडिशन हो रही है, ठीक है। क्योंकि बोरोन का तो निकल गया, बोरोन कंपाउंड तो वहां पे निकल गया बोरिक एसिड बना के। फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, एक कार्बन पे H आ रहा है, दूसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है। इनिशियली क्या था वहां पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थी, तो मींस एक तरह से ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। और हमने स्टडी किया था कि जब इसकी हम हाइड्रेशन करते हैं तो वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली होती है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ बोरेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एज द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है, मीन सपोज अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, लाइक दिस वी हैव द प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हमने की है वाटर की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वहां पे क्या होती है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है। तो ये हमारे पास यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। बट यही रिएक्शन जब हम अगर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बोरेन, ठीक है, B2H6 या फिर इसको डाइबोरेन, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखा यहां पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडिया एंड वी गेट दी 1 प्रोपेनॉल लाइक दिस। मीन्स यहां पे हमारे पास बना सेकेंडरी अल्कोहल, यहां बना प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां पे क्या हो रही है हमारे पास, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रही है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हमारे पास ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है। तो इसका मैकेनिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सो क्या है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से एडिशन होती है उसकी। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास B2H6 जो एक डाइमर है किसका, BH3 का, ठीक है, ये पहले डिसोसिएट करता है इन द रिएक्शन मीडियम, तो ये BH3 बनाता है। और अल्कीन हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, लाइक वी हैव दिस अल्कीन। अब BH3 यहां पे हमारे पास क्या है, एक तरह से लुईस एसिड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि अगर हम बोरोन के इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इट इज हैविंग दी 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। सो इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, लुईस एसिड एक्ट करती है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे BH3 पे, ठीक है। BH3 पे जब अटैक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन है, ठीक है, अब ये जब उसके अटैक होता है तो ये कंप्लीट बॉन्ड यहां पे टूटती नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है किसके साथ, BH3 के साथ। तो यहां पे ये BH3 के साथ क्या हुई, एक पार्शियल सी बॉन्ड बन गई, और यहां पे जो बॉन्ड थी डबल बॉन्ड वो पार्शियली ब्रेक डाउन कर गई। अब इस बोरोन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस कार्बन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज बनती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बन जिसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन पे अटैक होता है इसका, ठीक है, इस हाइड्रोजन पे इसका अटैक होता है, और ये यहां पे भी क्या करता है, बॉन्ड बनानी शुरू करता है। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारी जो फाइनल ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो इस तरीके की होती है कि ये जो हमारे पास बोरोन हाइड्रोजन है, और इसकी ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड थी वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, और एक नई बॉन्ड जो है कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बननी स्टार्ट हो जाती है, सो दैट कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो अल्टीमेटली क्या होती है, ये बोरोन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाती है, और ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड बन जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, RCH CH2 BH और H, और अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, CH2 ग्रुप बन गया, और वी कैन राइट इट एज R CH2 और CH2 के साथ क्या है हमारे पास, BH2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो बोरोन है वो प्राइमरी कार्बन पे अटैच रहता है, मीन फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैच रहता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास और अल्कीन मॉलिक्यूल ऐड होती हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में क्या बन जाता है, CH2
थ्राइस और यहां पे बोरॉन, मींस दोनों हाइड्रोजन जो बाकी बचे हैं वो भी क्या होते हैं, अल्कीन से रिप्लेस हो जाते हैं और हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाता है। ओके, एक तरह से हमारे पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेप और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बोरेन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने बताया कि इसकी जो ऑक्सीडेशन है दैट टेक्स प्लेस विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम में। तो क्या होता है कि क्या देखने को मिलता है कि जब अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज करते हैं तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, किसका, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन का। तो वो क्या होते हैं कि जब बेस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे एक स्पीशी बनती है, एक एनायन बनता है जिसका नाम है हाइड्रो पेरोक्साइड आयन। दिस इज नोन एज द हाइड्रो पेरोक्साइड आयन। ठीक है, तो हमारे पास है ये एक ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, और हाइड्रो पेरोक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बोरोन पे अटैक होता है और हमारे पास ये एक इस तरीके का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, बोरोन और ऑक्सीजन की यहां पे बॉन्ड बन जाती है। ठीक है जी, तो यहां पे बॉन्ड बन गई। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेस वहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहां से बोरोन की जो है ये बॉन्ड टूटती है। ठीक है, यहां से बोरोन की जो है एक बॉन्ड टूटती है और यहां पे OH रिलीज होता है। ठीक है, यहां पे OH रिलीज होता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास इस ऑक्सीजन पे अटैक करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है यहां पे बीच में चला जाता है। तो अल्टीमेटली बनता क्या हमारे पास RCS2 बोरोन, एक ये रह गया और एक यहां पे जो ऑक्सीजन है वो इसके बीच में चलेगी, तो ये OCS2R और तीसरा क्या रह गया हमारे पास CS2R। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मोनो अल्कोक्सी डाई अल्काइल बोरेन बन गया। दिस इज मोनो अल्कोक्सी, दिस इज डाई अल्काइल बोरेन। सेम स्टेप रिपीट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस के साथ। फिर क्या बनता है हमारे पास डाई अल्कोक्सी RCS2 बोरोन OCS2 और यहां पे CS2 फिर से एक बार फिर अटैक होता है यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस का। अगेन यू कैन से कि हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड आयन जो है वो यहां पे अटैक करते हैं और तीनों क्या बन जाते हैं हमारे पास अल्कोक्सी, ट्राई अल्कोक्सी बोरेन यहां पे फॉर्मेशन होता है लाइक दिस CS2 ठीक है, तो फाइनली जो बेस है वो अटैक करते हैं यहां पे। ठीक है, और ये यहां से बॉन्ड जो है टूट जाती हैं और यहां पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, सपोज हमने जो बेस लिया हुआ वो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास H। ठीक है, तीन क्या बनेंगे हमारे पास अल्कोहल बन जाएंगे H और बाकी क्या आ जाएगा NaO यहां पे आ जाएगा। और यू कैन से कि बॉन्ड ये है यहां से टूटती है, यहां पे क्या आ जाएगा OH और सोडियम कहां आ जाएगा इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, तीन मॉलिक्यूल हमारे पास अल्कोहल के बन गए। ओके, प्लस क्या बना बोरोन के साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी लगी हुई है तीन और तीन क्या आ गए वहां पे सोडियम आ गए। ठीक है जी, तो इस तरीके से तीन वहां पे क्या लग गए सोडियम लग गए। तो क्या बन गया ये Na3BO3। इसको अगर हम फिर से एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, सपोज हमने इसको HCl से रिएक्ट करा दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा H3BO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल HCl के रिएक्ट करेंगे और ये बना देंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, एक तो बोरिक एसिड और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। सो दिस वाज द टुडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस्ड द हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द alkenes.